भक्तों राधे राधे। आप सबको एकादशी की शुभकामनाएं। एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा, कृपया करके आप मुझे शुक्ल पक्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और किस देवता का पूजन किया जाता है, आप मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी किया और ब्रह्मा जी ने कहा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और यह अत्यंत फलदायी है। कथा इस प्रकार है। एक बार मानधाता नाम का राजा करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों सुख से रह रहे थे। कुछ समय के पश्चात राजा के राज्य में वर्षा न होने के कारण अकाल की नौबत पड़ गई। अकाल की नौबत पड़ने के कारण भुखमरी और कई लोग मरने लग गए। राजा अत्यंत दुखी होने लगा। मन ही मन में सोचने लगा कि मेरे ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मेरी प्रजा को ये दुख हो रहा है। राजा को समझ नहीं आया और मन ही मन में विचार करते करते राजा ने अपने प्रजा मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श करते हुए का मन में दुखी होने के कारण वन को चल दिया। वन को चलते चलते वो एक आश्रम पहुंचा। वह आश्रम अंगिरा ऋषि का था। वहां पहुंचकर राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यवस्था बताई कि मेरे राज्य में कई वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण भुखमरी की हालत हो गई। आप कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। तब राजा प्रार्थना करके ऋषि के सन्मुख खड़े हो गए। ऋषि सर्वव्यापी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक शूद्र उनके राज्य में तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या के प्रभाव के कारण से उसके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण से राजा की और प्रजा दोनों दुखी हैं। तब ऋषि ने राजा को बताया और अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि तुम्हारे राज्य में एक शुद्ध तपस्याकार है, जिसकी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही और राजा और प्रजा तुम दोनों बड़े दुखी हो। आप या तो आप इस शूद्र की तपस्या को भंग करें या उस शूद्र का नाश करें। तो राजा को बड़ा दुख लगा और राजा ने ऋषि से कहा कि मैं ये पाप नहीं करना चाहता, कृपया करके आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप और प्रजा मिलकर एक व्रत कीजिए। उस व्रत का नाम देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और तुम्हारी प्रजा सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगी। राजा को ये उपाय अच्छा लगा और ऋषि के सन्मुख खुशी के मारे प्रसन्न होकर अपने राज्य में आ गया। राजा और प्रजा दोनों ने विचार विमर्श करके यह व्रत किया और निष्ठापूर्वक करने के कारण उसके राज्य में वर्षा हुई। वर्षा होने के कारण भुखमरी की हालत समाप्त हो गई और राजा और प्रजा दोनों खुशी से रहने लगे। जिस प्रकार इस व्रत के करने से राजा और प्रजा दोनों खुशी से रहे हुए हैं, इस प्रकार जो भी इस व्रत को निष्ठापूर्वक करता उसके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।